छोटा सा बालक है, हाइट अच्छी हो गई है, लेकिन अब ये शुगर हुई कैसी से नहीं? हाँ, पेरेंट्स को थी पहले से। पेरेंट्स को थी। किसी को जेनेटिकली हो जाती है, किसी को तो सर्दी जुकाम बुखार की एंटीबायोटिक्स और ऐसी खाती, इसी से शुगर हो जाती है, किसी को जंक फूड खाने से हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों के पेनक्रियाज बड़े नाजुक होते हैं। लेकिन बेटा अब आपको यहीं रहना है 2 सप्ताह। जिनको ये टाइप 1 डायबिटीज है, जिनको हेपेटाइटिस है, वो भागा मत करो। पूरा इंसुलिन फ्री करके भेजेंगे बेटा। पूरा इंसुलिन बंद होने तक खीरा, करेला, टमाटर और अंकुरित ही खाओ बेटा, है ना? हाँ। थोड़ा अंकुरित मेथी, थोड़ा सा अंकुरित दूसरा भी ले सकते हैं, है ना? अभी रोटी नहीं खानी जब तक इंसुलिन पूरी नहीं छूटती। कल से क्यों खाई? अभी नहीं खाना। जब तक शुगर खत्म नहीं हो जाती रोटी नहीं खाना। रोटी खाने के लिए जिंदगी पड़ी है बेटा। कोई दिक्कत नहीं, सब अनाज यही है, कोई अनाज प्रलय नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये नीव ने 1/4 कर दिया अपनी इंसुलिन को। अब ये 4-5 दिन में पूरी इंसुलिन बंद हो जाएगी बेटा। चलो खुश रहो बेटा। प्रणव कुमार है, और प्रणव ने, ये भी टाइप 1 डायबिटीज वाला है। 32 यूनिट थी, इसकी भी 6 पर आ गई है। इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। 32 से 6 पर आ गया है। कितने दिन हुए बेटा? कितने दिन हुए यहाँ? 12 को आए हैं स्वामी जी। 12 तारीख को। हाँ, 10-11 दिन हो गया। अभी 4-5 दिन में अब तेरी पूरी छुड़वा देगी। कितने साल से? 6 महीने से। 6 महीने से। किसको थी पहले शुगर? किसी को नहीं थी फैमिली में, ना दादी घर में। तो आपको कैसे हुआ? उसको जेनेटिक हुआ थोड़ा। जेनेटिक भी सबको जरूरी नहीं। जेनेटिक एक्सप्रेशन को आप रोक सकते हो। जीन्स में कोई बीमारी अभी आई है पिछले 25-50-100 सालों में। पहले हमारे जीन्स में बीमारियां, शुगर, बीपी आदि नहीं था। हमारे जीन्स, डीएनए अच्छे ही थे। बीच में आई है, खत्म हो जाएगी। और इसको तो आपको कैसे हुई फिर? कैसे हुई शुगर? मीठा खाने से। न, मीठा खाने से तो नहीं होती बेटा। हमने भी खूब लड्डू खाए हैं। तो ये सर्दी जुकाम बुखार की दवाई ले लेते हैं बच्चे, कफ कोल्ड की दवाई ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, पैरासीटामोल, क्रोसिन ले लेते हैं, उसी से हो जाती है बेटा। अब ये मत खाना, है ना? तो सर्दी जुकाम हो जाए तो गिलोय लेना, सुदर्शन घनवटी लेना, फिवोग्रिड लेना, नहीं खाना, है ना? चलो पूरा ही ठीक हो जाएगा। बैठो बेटा। नरेश कुमार, ये बच्चे हैं, अभी 5 दिन से 7 यूनिट पर है। ये भी 22 यूनिट पर था। गढ़चिरौली से आया है, प्रणव मुंगेर से, और गुजरात से नीव आया। तो ये तो मैंने टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों के बारे में बात की। 1 से 2 सप्ताह थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वापस नॉर्मल डाइट पर ले आते हैं। टाइप 1 डायबिटीज ठीक, बाकी डायबिटीज भी ठीक। आप में से डायबिटीज कितने लोगों को है? जरा हाथ उठाना, जरा हाथ हिलाइए दोनों जिनको डायबिटीज है। तुम भी डाइट स्ट्रिक्ट कर लो, पूरी शुगर की दवा बंद, बाद में नॉर्मल डाइट पर कर देंगे। 2 सप्ताह में नॉन डायबिटिक, और 2 माह में पूरी तरह से आपकी HbA1c 6 से नीचे, हाइपोग्लाइसेमिक हीमोग्लोबिन 6 से नीचे आ गया तो नॉन डायबिटिक। 5, 5.5, 5.8, 6 से नीचे नॉन डायबिटिक हो जाते, नॉन डायबिटिक हो जाओगे। तुमने क्या ठीक किया बेटा? हमने किया क्या ठीक किया? ये पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस ठीक किया। ये बिटिया है आपकी? बिटिया है, उन्होंने मुझे ये दिलाया। जी बेटा। पापा को पैरालिसिस हो गया था, फिर उन्होंने ऑनलाइन चैनल पे आपका योगा देख कर डॉक्टर ने बताया था ये हाथ कभी सीधा नहीं हो सकता, लेकिन ये पूरा हाथ अब सीधा है, वो गाड़ी भी चला सकते हैं। क्या बात है। बिटिया ने अपने पिता को प्रेरित किया, पापा आप जिंदगी भर ऐसे अपंग होकर के नहीं जियोगे, आओ चल के आओ। ये तो अभी एकदम ओके, एकदम ओके हो। कितने दिन हुए यहाँ? यहाँ 7 दिन हुए। मात्र 7 दिन में अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े ठीक कर लिए, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये तो रिकवर नहीं होगा, अंदर से नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है। रीजनरेट होता है सब कुछ है। हमने मम्मी को भी लाया इधर, उनका यूरिन का बहुत प्रॉब्लम था, यहाँ आने तक उनका यूरिन पास नहीं होता था,
लेकिन यहाँ आए 7 दिन हुए और सब ठीक हो गया और यूरिन भी पास हो रहा है। कहाँ, महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र से आए। किस जगह से? ये नंदुरबार को रहते, नंदुरबार जिले से, हम संभाजी नगर से आए। क्या बात है, एक बार जोरदार अभिनंदन। महाराष्ट्र में बहुत योग का प्रचार है। यूटीआई ठीक हो जाता है, खान पान ठीक कर देते हैं, जो के अलावा कुछ देते नहीं है। गोखरू का पानी पिलाते हैं, धनिया इसी का पानी पिलाते हैं, पुनर्नवा देते हैं। कितनी भयंकर यूटीआई की प्रॉब्लम है। ये तो कुछ बीमारियां गिनाई मैंने अभी। चलो खुश रहो बेटा। तो पैरालिसिस ठीक कर लिया, माँ का यूटीआई का प्रॉब्लम अच्छा कर लिया। एक और पीछे से थोड़ा सहारा लेकर के उठ रही है। एमएस, एसएलई और एमएस, पूरे वर्ल्ड में इसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं। हम एसएलई और एमएस को भी ठीक करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कोई आ जाए तो एमएनडी को भी ठीक करते हैं। हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस है। भंवर सिंह इसका जो कमांडो है अभी पुलिस में, एमएनडी को मात देके 100 बार सूर्य नमस्कार करता है, 100 पुशअप लगाता है एमएनडी को ठीक करके। लेकिन आपको करना पड़ता है। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में नमन। सर, हम लोग गोरखपुर से हैं और हमारी वाइफ को एमएच की प्रॉब्लम 2010 से है। ओई राम, बहुत पुरानी हो गई, 14 वर्ष हो गए। हाँ, और इनको सर हम ट्रीटमेंट पीजीआई लखनऊ ले चुके हैं, जीबी पंत भी ले चुके हैं दिल्ली में। इस समय बीएचयू से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन चलने में इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अभी हम लोगों के यहाँ आज 5वां दिन है और आपके यहाँ हम लोगों ने ट्रीटमेंट लिया। एक्यूप्रेशर से इनको बहुत ही फायदा हो रहा है। और एक्यूपेंचर भी इसमें लाभ करता है, एक्यूप्रेशर भी करता है और बाकी सारी थेरेपी वो भी ले रहे हैं स्वामी जी, वो भी चल रहा है और इससे इनको काफ़ी लाभ मिला है। अब थोड़े बहुत चलने लगी। हाँ, है? अब चलने लगी है। हाँ। तो अभी भाई 5 दिन में तो लाभ होना शुरू हो गया, यही बड़ी बात है। ये एसएलई, एमएस, ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। धीरे धीरे करके आदमी की जिंदगी को ही खत्म कर देती है। कोई नहीं, ठीक करते रहना। कई लोगों का आपने देखा है, मेरे पास तो बहुत उदाहरण है। ठीक स्वामी जी, पूरा ठीक हो जाएगा। एसएलई भी, एमएस भी, दोनों ही ठीक होते हैं। और मैंने कहा प्रारंभिक अवस्था का एमएनडी भी अच्छा होता है। चलो, बहुत अच्छी बात। चलो खुश। ये मंजू यादव हैं, गोरखपुर से आई हैं बेटी, और अब लाभ होना शुरू हो गया, ठीक हो जाएंगे। तो रोग कितना ही बड़ा हो, आपने क्या ठीक किया बेटा? स्वामी जी ओम। ओम बेटा। मेरा बेटा बहुत परेशान रहता था, रात में सो नहीं पाता था। उसे कब मैं उसको कुंजल क्रिया, हल्दी वाला दूध, च्यवनप्राश और सरसों तेल पकाकर मालिश कर करके अब बेटा मेरा हर चीज़ खाता है, पीता है। खड़े हो ना, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को कफ कोल्ड इतना हो जाता है, इसको रात को सोते सोते सांस रुक जाते थे। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे भी अस्थमा की मतलब तो थोड़ा फेफड़ा कमजोर आ गया था इसका। अब रोज योग करना बेटा, प्राणायाम अच्छे से करना और खाने पीने में ध्यान देना। अब तो एकदम पहलवान हो गया है। जाओ, खुश रहो। स्वामी जी, मुझे साइनस हो गया था 2019 में। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन मैं अपना साइनस आपका वीडियो देखकर घर पे ही रबड़ नेती और अनुलोम विलोम, नाक में तेल डालकर गुनगुने पानी से नाक को सिकाई कर करके मैं अपना साइनस ठीक कर लूँ। चलो, साइनस, कफ, कोल्ड, वात रोग हो, कफ रोग हो, सब ठीक होते हैं। करना तो पड़ता है। चलो खुश रहो बेटा। एक भाई यहाँ है, ये नासिक से, 100%, 90%, 80% ब्लॉकेज, सारे ब्लॉकेज निकाल लिए और 60 यूनिट इंसुलिन थी, बंद कर लिए। एक बार उद्धव के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। बाबूलाल राठौर, नंदूरबाग से, 2020 से हाई बीपी के कारण से पैरालिसिस जो हुआ वो तो आपने अभी देखा ही। क्या नहीं होता, करना पड़ता है, बस एक ही तत्व है, करो। ऐसे जो आज आपको मैंने बताया कि जो करना है उसको पूरा करो।
योग में घोटाला मत करो। योग जितना करना है, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान पूरा करो। औषधि जितनी लेनी है वो पूरी लो। थेरापी जो है वो तो यहाँ आपको दे ही रहे हैं, उसमें से काफी चीजें आप घर में भी जाकर के ले सकते हो। जो खान पान, अनुपान, औषधि के साथ कौन सी चीज से कौन सी औषधि लेनी है, क्या काढ़े से, कौन से जूस से, औषधि, खान पान, अनुपान, उपवास, और थोड़ा मन को भी शांत रखो, उपासना भी करो। इतना पूरा करोगे फिर ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक, फिर बहुत तरह की ओजोन थेरापी से लेकर के बहुत तरह की थेरापी आपको कराते हैं। अब जैसे जिनको बड़ी बीमारी है, अब किडनी की प्रॉब्लम है, हमने लोगों का 10 तक तो 2-3 महीने में रिवर्स हो जाता है। 10 से ऊपर जाने में बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा जिद्दी किस्म का होता है क्रेटिनिन, उसको समय लग जाता है। अब ये एक पॉइंट भी दबाओ, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी का हथेली के बीच में और यहाँ, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है यहाँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है यहाँ, जिनको आँख की प्रॉब्लम है यहाँ, कान की प्रॉब्लम है यहाँ, शुगर है तो यहाँ, ये दबाना पड़ेगा आपको। ऐसे एक्यूप्रेशर के साथ प्राणायाम करना। लोग शुगर से परेशान रहते हैं कि शुगर तो ठीक ही नहीं होती, हमने तो ये भी कर लिया, हमने तो ये भी कर लिया, हमने तो दवाइयाँ भी खा ली, हमने तो इंसुलिन भी लगा ली, और डॉक्टर तो कह ही देते हैं कि भाई आपको जीवन भर इंसुलिन डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ हैं कुलदीप सिंह यादव जी, जो कहाँ से आए हैं? इंदौर से हूँ। इंदौर से। तो आपको कब शुगर हुई थी, इनको बताओ भाई, बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। मुझे 2008 में शुगर हुई थी जी, और इंदौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है टोटल डायबिटिक सेंटर, वहाँ से मैं इलाज कराता था जी, और हर साल पूरी बॉडी का चेक करते थे, सब कुछ देखते थे। लगातार बढ़ता गया और 2022 फरवरी में 20 फरवरी को मुझे इंसुलिन चालू कर दिया। कितने यूनिट? 14 यूनिट। 14 यूनिट जी, 14 यूनिट चालू कर दिया। और फिर अभी 22, फिर उसके बाद बीपी, शुगर सब बढ़ गई, और बीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जी, 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 जी। और किडनी में प्रॉब्लम हो गई। हाँ, फिर जब शुगर होती है, बीपी बढ़ता है, तो फिर किडनी पे प्रभाव डालता है। जब उस समय उन्होंने चेक किया था, मेरा केटिन होता है ना वो, हाँ, क्रेटिनिन, हाँ, 2.26 था। जी जी। फिर उन्होंने कहा कि अभी 22 अगस्त को, जी 22 अगस्त नहीं है, जुलाई को, हाँ, 22 जुलाई को फिर उन्होंने बुलाया। फिर मैं गया, मेरी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई थी। हाथ पैर एकदम काम नहीं करने लगे थे, और शून्य से होने लगे थे। लेफ्ट साइड मेरा शून्य होने लगा था, आंखों में पानी आने लग गया था, और ये पैर में चप्पल पहनते थे तो आ नहीं पा रहा था एकदम। फिर मेरा बेटा घबरा गया। उस समय मैं दिल्ली आया था। फिर दिल्ली से मेरी बेटी रहती है गुड़गांव में, हरियाणा में। मेरी बेटी दामाद यहीं रहते हैं। तो मैं जैसे इंदौर गया, बेटा 22 तारीख को लेके 22 फरवरी को लेके फिर वापस अस्पताल गया। टोटल डायबिटिक सेंटर बहुत बड़ा अस्पताल है। डॉक्टर MK जैन हैं, उनके लिए पेपर में लेख भी आते हैं, सभी पत्रिकाओं में आता है, और बहुत बड़ा अस्पताल है शुगर का। फिर उसके बाद सर मुझे 4 बार से इंसुलिन कर दिया, और बोले कि नहीं एडमिट होना पड़ेगा। मान ही नहीं रहे थे। फिर मैंने बेटे को समझाया कि नहीं, मैं बाबा के यहाँ जाऊँगा, मैं रोज़ देखता हूँ, योगा करता रहता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, बाकी वो। और फिर घुटने में भी दर्द चालू हो गया था, और किडनी, यूरिन में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। यूरिन में स्मेल आने लग गई थी, मतलब मेरे बाद कोई जाता नहीं था, इतनी स्मेल आती थी, और झाग आने लग गए थे उसमें। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं एडमिट नहीं होऊंगा सर। मैंने कहा मुझे 15 दिन का वक्त दो, कंट्रोल हो जाएगा तो ठीक है, देखेंगे भाई, फिर देखेंगे, हो जाएंगे। नहीं तो मैं तो पहले बाबा के पास जाऊंगा। मेरे को 44 यूनिट लग रही थी सुबह 44 यूनिट। जी, सुबह ब्रेकफास्ट में 8 यूनिट, और लंच में 8 यूनिट, और रात को डिनर में 6 यूनिट, और 9 बजे 20 यूनिट। अलग अलग टाइप की, 2 टाइप की इंसुलिन लगने लग गई। फिर मैंने कहा नहीं तो मैं यहाँ आऊँगा बाबा, मैं बाबा की बड़ी कृपा है, मैं उनका तहे दिल से आभारी। मुझे जीवन दे दिया, मैं जीवन से निराश हो गया था कि क्या होगा मेरा। 2 दिन यहाँ रुका मैं। 2 दिन के बाद से ही डॉक्टर साहब ने मेरी बंद कर दी इंसुलिन। 2 दिन में बंद कर दी? जी, 2 दिन में बंद हो गई मेरी इंसुलिन। डॉक्टर चंचल? जी, डॉक्टर चंचल। उन्होंने डाइट प्लान किया और बोला आप चिंता मत कीजिए। बहुत मानसिक रूप से संतुष्टि दी उन्होंने। बोले आप 2 दिन बाद अंग्रेजी दवाई भी बंद कर देंगे। फिर उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, अंग्रेजी दवाई भी छोड़ दीजिए आप। 2 दिन बोले, 2-3 दिन बाद बताऊंगी। फिर मैं मिलने गया था 3 दिन बाद। उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेजी भी छोड़ दीजिए। एक चार्ट दिया उन्होंने, शुगर चार्ट। बोले कि आपका अगर 150 के अंदर आए तो मत लगाइएगा,
और 200 से 250 के बीच में आए तो भी 3 या 4 यूनिट लगाना है। तो मैंने एक दिन भी नहीं लगाया जी अभी तक। और मैं सारे इंसुलिन लाया हूँ जी जी, और सारे डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ, सारे प्रिस्क्रिप्शन लाया हूँ। क्या घर वालों ने बोला कि इंसुलिन लेके जाओ, वहाँ कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हाँ सही। और यही जब फ्रिज में रखा हुआ है। तो और क्या 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 फायदा मिला आपको? जी मेरे को जो यूरिन में स्मेल आ रही थी तो यहाँ किडनी बस्ती होती है, उसका बहुत फायदा हुआ सर। क्या बात। और किडनी का पैक जो होता है, किडनी पैक, उससे मेरी किडनी भी करीब ठीक हो रही है। अभी जांच तो नहीं करवाया, उन्होंने कहा कि 25 मिनट बाद थोड़ा लगता है उसमें तो टाइम जी। और घुटने का दर्द तो हाथों हाथ ठीक हो गया। वो क्या बोलते हैं, श्रृंगी नहीं, वो मसाज जो होता है पोटली मसाज होता है वो बहुत बढ़िया है सर। वहाँ एक तिवारी जी हैं। अच्छा। वो हमारे उधर के ही हैं। अच्छा। मैं नेटिव वाराणसी का हूँ, इंदौर में बस गया हूँ, तो वो भी वहीं पास के हैं। यहाँ जितने लोग हैं ऐसे सेवा करते हैं, ऐसी वो करते हैं, मेडिसिन देते हैं, ऐसा उपचार करते हैं कि लगता है कि उनके घर का कोई आदमी है। तो भाई लगता ही नहीं व्यक्ति को कि मैं कहीं बाहर आया हूँ। मैं अहना दत्ता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, इंडिया के वेस्ट बंगाल से। और मैं वेस्ट बंगाल की चंदननगर के हुगली डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से आई हूँ। और मुझे माइग्रेन पेन था, वो काफ़ी साल 1-2 साल पहले था। तो उस समय मुझे बहुत दर्द होता था, काफ़ी दर्द होता था। और जब मैं पढ़ने बैठती थी तब मुझे कभी कभी दर्द महसूस होता था। तो मैंने उस समय अनुलोम विलोम किया था और मुझे नाक में मेरी वो बादाम लोगल तेल है वो मैंने डाली थी, और दूध में भी वो बादाम लोगल तेल डाली थी। तो उससे मुझे काफ़ी आराम महसूस हुआ था। और कुछ हफ्ते बाद ही मुझे आराम महसूस होने लगा और मैं काफ़ी अच्छी फील करने लगी। तो मुझे अब बहुत दिन हो गए, 1-2 साल हो गए, मुझे अभी और नहीं होता वो माइग्रेन पेन। मैं अंजना दत्ता, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, वेस्ट बंगाल की हुगली डिस्ट्रिक्ट से मैं आई हूँ। मुझे 1 साल पहले अचानक ही मेरी बाएं नी में बहुत दर्द होने लगा। हाँ, तो मैं चल भी नहीं पाती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं पहले से ही मैं योगा करती थी, अनुलोम विलोम कपालभाति करती थी, लेकिन उसके बाद वो होने के बाद मैं तो बैठ ही नहीं सकती थी। मैं हमेशा किसी चेयर में बैठ के ऐसे करके मैं अनुलोम विलोम करती थी, तब भी करती थी। और उसके बाद मैं पिरांतक ऑयल है ना, उससे मैं जोर से मालिश करती थी। मालिश करने से बाद कुछ ही महीनों के बाद धीरे धीरे मुझे आराम लगने के लगा। और देखते ही देखते मैं बैठ पाती थी और मुझे आराम भी लगने लगा है और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। अभी तो मैं यहाँ आई हूँ, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। मुझे अंदर बहुत सी सारी डिजीज़ है। मेरे गले में एलर्जीज़ के वजह से रैशेस होती है, मेरे मुंह में लिचन प्लानस है, मेरे हार्ट दर्द में भी बहुत सारी दर्द है। हाँ, इसलिए मैं आई हूँ और 2 दिन से मैं थेरेपी ले रही हूँ और मैं बहुत अच्छी फील कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो स्टाफ है वो तो बहुत ही अच्छे हैं और गुरुजी का आशीर्वाद आज मुझे मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम सुमन परिहार है, मैं महोबा ज़िले से हूँ और मुझे 10 साल अंग्रेज़ी दवा चली, डॉक्टरों ने जो चलाई अंग्रेज़ी दवा बीपी की। मैंने 10 साल अंग्रेज़ी दवा खाई। उसके बाद मुझे 3 साल पहले शुगर हुई। मैंने योग किया तो बीपी पूरा चला गया, कोई दवा नहीं। 3 साल से बीपी शुगर पूरा सब नॉर्मल और कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। और मेरा वेट 80 किलो था और वेट मेरा 80 किलो से अभी 61 किलो है। वेट भी मैंने कम किया और सफ़ेद दाग हो गए थे मुझे, तो मैंने सफ़ेद दाग भी ठीक किए। मेरा नाम सतीश कुमार नागी है, मैं नागपुर से आया हूँ और मैं गुरुजी को पिछले 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने नागपुर में गुरुजी के दोनों शिविर अटेंड किए हैं
और मेरा सबसे बड़ा है ना, मेरे को बेनिफिट तो हुआ ही हुआ है। हमारे यहाँ सब हेरिडेटरी था। हमारे मदर को शुगर थी, बड़े भैया को शुगर थी, फादर को हार्ट का प्रॉब्लम था, छोटे भैया को हार्ट का प्रॉब्लम था। वो मैं 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को ना बीपी है, ना शुगर है, ना हार्ट का प्रॉब्लम है। मेरे को सिर्फ अभी थोड़ा वेरिकोल वेन्स का प्रॉब्लम है, और वेरिकोल वेन में वो बोलते हैं कि भाई मेरी बैठक बहुत ज़्यादा है। मैं करीबन 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक के एक ही जगह पे बैठ के काम करता हूँ। आज भी मैं 72 साल की एज में जॉब यानी काम कर रहा हूँ, खुद का काम है हमारा। बेनिफिट तो वही है ना कि भाई हेरिडेटरी बोलते हैं ना कि भाई बीमारी ख़त्म नहीं होती, तो यहाँ तो हमने ख़त्म करके बता दी, हमने उसको मात कर दिया एक तरीके से बोल सकते। मेरा नाम रुक्मणी गुप्ता, रामनगर राउतपुर जौनपुर ज़िला से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं बहुत दिन से अपना इलाज कर रही थी, मुझे कोई राहत अंग्रेज़ी दवा से नहीं हुआ। उसके बाद मैं यहाँ ट्रीटमेंट करवाई। मुझे यहाँ के पतंजलि में मुझे यहाँ के इलाज से काफ़ी राहत हुई। 50% मुझे आराम है। मेरे लीवर में सोराइसिस था और स्किन में भी प्रॉब्लम था, खुजली होती है। मैं यहाँ के ट्रीटमेंट से बहुत खुश हूँ और यहाँ का जो डाइट फूड मिला उससे भी खुश हूँ। मैं यहाँ के हर एक चीज़ से बहुत खुश हूँ। थेरेपी से भी मैं संतुष्ट हूँ। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे भी मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे स्वभाव के सब लोग हैं। मुझे यहाँ आने पर काफ़ी राहत मिली और सबका व्यवहार भी अच्छा लगा। मेरा नाम दिव्यांश है। मैं पंजाब से बरनाला ज़िला से आया हूँ। मुझे यहाँ पहले 2 साल पहले मेरे मम्मी पापा योगराम गए थे। उसके बाद मुझे पतंजलि वेलनेस का पता लगा तो मैं भी आया यहाँ, और मैं यहाँ 15 दिन रहा। मुझे थी मोटापे की बीमारी जो मेरी काफ़ी सालों से जा नहीं रही थी। तो यहाँ आके मुझे 15 दिन में इतना सुकून और रिलीफ़ मिला कि मैं बता नहीं सकता। मुझे योग सिखाया गया, मुझे थेरेपी करवाई गई, जिसके कारण मेरी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई। पहले मेरा वेट था 99 kg, अब जिस दिन मैं 15 दिन बाद देखा तो मेरा वेट आ गया है 87 kg। इसके बिना मुझे मेरी बॉडी एक्टिव लग रही है। मैं सभी योगाचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुबह शाम मेरे पे मेहनत की और मुझे अपनी योगा सिखाई और सब कुछ मुझे अपना मान के यहाँ पे करवाया। मुझे सारी थेरेपी से इतना लाभ मिला कि मेरी बॉडी एक स्ट्रीमलाइन हो गई है। मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया मसाज लगी, सब कुछ यहाँ बढ़िया था। और मुझे सबसे बढ़िया यहाँ लगा जो योग सिखाते हैं आचार्य जी, उनका व्यवहार। और मुझे यहाँ पे खाना इतना अच्छा लगा कि मुझे सारा अपना फैट सब चला गया है और मुझे भूख लगना भी बंद हो गया है। मेरा नाम विकास हल्दर है। मैं अंडमान एंड निकोबार से आया हूँ। मेरा वहाँ से हम कलकत्ता हॉस्पिटल गया था। वहाँ में 2-3-4-5 हॉस्पिटल में हम गया। वहाँ से हमको बोला गया कि आपका दोनों किडनी डैमेज है, आपका किडनी में सिस्ट और कैंसर वायरस है। हम वहाँ से फिर मेरा एक दोस्त ने बोला गया कि आप पतंजलि चले जाओ दिल्ली में, वहाँ पे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका बात सुन के हम यहाँ पे आ गया। आज हम 90% ठीक है। यहाँ पे मेरा सब कुछ ठीक है। मैं पहले से बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आज सबको धन्यवाद यहाँ का, जो मेरा डॉक्टर या मेरा स्वामी जी, सबको धन्यवाद। हम आज ठीक हो के यहाँ से अंडमान जा रहा हूँ।